फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे द कोल्ड वॉर ऑफ एरा पे लेक्चर 11। आज का हमारा टेबल ऑफ कंटेंट है एमसीक्यू क्वेश्चन, यानी कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पूरा चैप्टर को कवर कर लिया था और इस लेक्चर में हम लोग पूरे चैप्टर का एमसीक्यू कवर करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर लीड टू द राइज ऑफ द टू मेजर सेंट्रल पावर। या जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड होता है तो कौन से दो सुपर पावर जो है वो इमर्ज होके यानी कि उभर के आती? यूएसए जर्मनी, यूएसए एंड यूएसएसआर, यूएसएसआर एंड रसिया, यूएसए एंड ब्रिटेन। तो हमारा यूएसए एंड यूएसएसआर जो पावर है वो इमर्ज होके आती। उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द एंड ऑफ द सेकंड वर्ल्ड वॉर यूजली एज द बिगनिंग ऑफ द, यानी कि जब कोल्ड वॉर का अंत होता है तो किसका बिगनिंग होती है, किसका शुरुआत होता है, कौन से पॉलिटिक्स का? कॉन्टेम्परेरी एरा इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स, इंडियन पॉलिटिक्स, या पॉलिटिक्स हिस्ट्री, या वेस्टर्न पॉलिटिक्स थॉट? हमारा कॉन्टेम्परेरी एरा वर्ल्ड पॉलिटिक्स की स्टार्टिंग होती है, यानी कि स्टार्ट होता है कि कॉन्टेम्परेरी एरा इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, द डोमिनेंस ऑफ द टू सुपर पावर वॉज सेंट्रल द कोल्ड वॉर, यानी कि कोल्ड वॉर के दौरान कौन से दो सुपर पावर का दबदबा था? सोवियत यूनियन, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, बोथ ए एंड बी, नॉन ऑफ द फॉलोइंग। तो हमारा आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, यानी कि यूएसएसआर का कोल्ड वॉर के दौरान काफ़ी ज़्यादा दबदबा था पूरे विश्व में। अब हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है कि न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर NIEO एज मीन्स, इसका मतलब क्या होता है? फ्रीडम एंड इक्वालिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, या बोथ बी एंड सी? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बोथ बी एंड सी। जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि आफ्टर हाउ मेनी वीक यूएसए बिकम अवेयर ऑफ मिसाइल इन क्यूबा, यानी कि क्यूबा में जब यूएसएसआर ने मिसाइल रख दिया था तो कितने वीक, कितने हफ्ते बाद यूएसए को पता चला कि वहाँ पे जो है वो यूएसएसआर ने मिसाइल रखा है, न्यूक्लियर मिसाइल? 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक, 1 वीक? तो हमारा आंसर हो जाएगा 3 वीक। 3 हफ्ते बाद यूएसए को पता चलता है कि क्यूबा में क्या है, मिसाइल है। क्लैश सीम इमिडिएंट व्हाट कॉम्पी, यानी कि क्लैश हुआ था दोनों सुपर पावर, मतलब जो भिड़ गए थे, मतलब क्लैश कब हुआ था? उस क्लैश को क्या कहा गया है? क्लैश सीम जो देखा गया है, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, क्यूबा मिसाइल क्राइसिस, या मिसाइल क्राइसिस? तो वो हमारा हो जाएगा आंसर ए, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। हमारा जो सेवन क्वेश्चन वो कह रहा है कि द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस वॉज हाई पॉइंट व्हाट कुड बी नोन एज, यानी कि जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस वो मतलब हाई पॉइंट जो था वो क्या, कैसे आया? हॉट वार, कोल्ड वार, वर्ल्ड वार 2, वर्ल्ड वार 1? तो ये कोल्ड वार के दौरान हुआ था, तो आंसर बी हमारा हो जाएगा। तो हम अपने 8 क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 8 क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, रिफर टू द कॉम्पिटिशन, द टेंशन, अ सीरीज कॉन्फ्रंटेशन बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट एंड सोवियत यूनियन बैक बाय द रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि दोनों के बीच में टेंशन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था यूएसएस। हॉट, वर्ल्ड वार 2, कोल्ड वार, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस? तुम्हारा ऑप्शन हो जाएगा कोल्ड वार। कोल्ड वार के दौरान जो था वो काफ़ी टेंशन जो था यूएसए और यूएसएसआर के बीच में। नाइन्थ क्वेश्चन है हमारा, द वेस्टर्न अलायंस रिप्रेजेंट आइडियोलॉजी ऑफ, यानी कि जो वेस्टर्न अलायंस थी वो कौन सी आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करती थी? सोशलिज्म, लिबरल डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म, या कम्युनिज्म? हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा लिबरल डेमोक्रेसी, यानी कि आंसर बी जो है वो हमारा राइट हो जाएगा। पूरा आपका बी हो जाएगा ऑप्शन, लिबरल डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म। उसके बाद हमारा आंसर 10 है, हु वॉज द लीडर ऑफ ईस्टर्न लाइन्स, यानी कि ईस्टर्न लाइन्स का कौन लीडर था? सोवियत यूनियन, रसिया, ब्रिटेन, या यूएसए? तो इसका हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सोवियत यूनियन। ईस्टर्न लाइन्स का जो लीडर था वो सोवियत यूनियन था, जिसे हम लोग यूएसएसआर भी बोलते हैं। ऑप्शन ए जो हमारा राइट हो जाएगा। अलाइड अलाइड फोर्सेस लेड बाय द कौन था? जर्मनी, इटली एंड जापान, यूएसए, सोवियत यूनियन, ब्रिटेन एंड फ्रांस, यूएसए, सोवियत यूनियन, इटली एंड जापान, यूएसए एंड यूएसएसआर? तो हमारा आंसर जो है वो बी हो जाएगा, यानी कि यूएसए, सोवियत यूनियन, ब्रिटेन, फ्रांस, इनकी बी ऑप्शन जो हमारा राइट हो जाएगा। इस पावर में कौन कौन था? एक्सेस पावर लीड बाय जर्मनी, इटली एंड जापान, यूएसए, सोवियत यूनियन, ब्रिटेन एंड फ्रांस, यूएसए, सोवियत यूनियन, इटली एंड जापान, या यूएसए एंड यूएसएसआर? तो हमारा इसका ऑप्शन, इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा यूएसए, सोवियत यूनियन, ब्रिटेन एंड फ्रांस। आंसर हमारा बी हो जाएगा। 13 क्वेश्चन है हमारा, वाई डिड द क्रिटिसाइज सेड अननेसेसरी ड्रॉप बॉम्ब, जब यूएसए ने
न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया था जापान पे हिरोशिमा नागासाकी में, तो क्यों जो लोग थे उसका क्रिटिसाइज कर रहे थे, विरोध कर रहे थे? क्योंकि जापान वॉज इनोसेंट, जापान वॉज अबाउट टू सरेंडर, क्योंकि जापान सरेंडर कर दिया था, क्योंकि जापान कमज़ोर था, जापान वॉज स्ट्रांग, जापान क्योंकि मजबूत था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जापान वॉज सरेंडर, क्योंकि जापान ने सरेंडर कर दिया था तब भी यूएसए ने उस पर अटैक किया था। तो आंसर बी हो जाएगा हमारा राइट ऑप्शन। Bomb of USA and Hiroshima was code name was means name as the bomb was code name Little Boy, Fat Man, Little Baby, Little Girl। तो हमारा आंसर हो जाएगा लिटिल बॉय। क्वेश्चन है हमारा द फर्स्ट वर्ल्ड वार हैड सेकेंड द वर्ल्ड बिटवीन, यानी कि पहला वर्ल्ड वार कब हुआ? तो 1914 से लेकर 1918 के बीच में, 1980 से लेकर 1941 के बीच में, 1980 से लेकर 1940 के बीच में, या 1940 टू 1990, कौन से दौरान में हुआ था हमारा? राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1940 टू 1980, यानी कि ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर यहीं पे एंड होता है। पूरा चैप्टर जो है वो मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, उसका जो प्लेलिस्ट है वो आपको स्काई वाले आर्ट्स के चैनल पे मिल जाएगा। आज का लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट में जो बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।